निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं डायरेक्ट प्रयागराज से जुड़ते हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, और साधु संत के भी अध्यक्ष हैं कौ गीतम गंगा रक्षा मंच के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे चैनल। स्वामी जी, आप प्रयागराज से जुड़ते हैं, आपको सीधा संदेश है पूरे देशवासियों का कि आप प्रयागराज में बैठे हुए हैं, ऐसी धरती पे बैठे हुए हैं जहां पे इस बार कुंभ होने वाला है। 2025 का कुंभ यहाँ पे शुरू होगा, आज के 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे इतनी भव्य स्वागत करने के लिए हर चीज तैयार है। तो लोग, हमारे 140 करोड़ जनता जो है वो आपसे ये पूछना चाहती है कि वहां पे स्वागत के लिए क्या क्या किया गया है और कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि तैयारियां तो हर तरफ से हो ही रही हैं और चाक चौबंद तैयारी की गई है। यानी ऐसी तैयारी की गई है कि 50 करोड़ से ज्यादा भी जनता वहां आने की अनुमान है। तो ऐसा अनुमान के लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारी जनता को बताएं कि प्रयागराज में किस किस तरह से तैयारी की गई है चीफ मिनिस्टर योगी जी के राज में। जी बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने जो है ऐसा प्रश्न रखा है। सनातन हमारा सनातनी देश है और सनातनी यहाँ रहते हैं और सनातनी संस्कृति हमारी है, सनातनी इतिहास हमारा है। और सबसे बड़ी बात अपने में ये है कि ये जो कुंभ मेला है, लोग मेला शब्द भी जोड़ देते हैं, लेकिन चलो मान ले तो कुंभ मेला जो है ये विश्व के वर्ल्ड में जो है ऐसा सबसे बड़ा मेला है। तो इस कुंभ मेला जो होने जा रहा है, और इस कुंभ मेला में सबसे बड़ी बात एक और दूसरी भी है। वो दूसरी बात ये है कि 145 साल में ऐसा मुहूर्त बन रहा है। और ऐसा मुहूर्त ये इसलिए बन रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो स्नान करने वाला है, अगर वो स्नान कर ले तो उसके जो 7 पीढ़ी के पितर हैं वो भी तर जाएंगे। ऐसा मुहूर्त है ये। इस मुहूर्त पर अगर जो स्नान कर लेगा, हाँ जी, तो उसका बड़ा महत्व है। इसलिए अब के ज्यादा भीड़ इसलिए होगी कि इस मुहूर्त की वजह से लग सकता है कि काफी संख्या में वृद्धि होगी। और लगभग पूर्व अनुमान ही नहीं है, बल्कि सटीक अनुमान भी है। सटीक अनुमान इसलिए है कि ये मुहूर्त जो बन रहा है उसकी वजह है। जी। और आगे अब जो यहाँ पर इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जैसे बाहर से आने वाले जितने तीर्थ यात्री हैं जो आएंगे, उन अतिथियों के लिए रहने के लिए या ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो संपन्न है, जो पैसे वाले हैं, वो पैसे की व्यवस्था में रहेंगे। जो वैसे कमजोर है और जिनका निराश्रय जैसे आश्रय कुछ नहीं मिलेगा रहने का, उनके लिए अलग से बनाए हुए हैं। तो वो वहां रुक सकते हैं, टिक सकते हैं। 20-20 हजार 30-30 हजार लोग एक साथ रह सकते हैं। बिस्तर का उसका भी यहाँ सिस्टम किया हुआ है कि उनको जो है कंबल बिस्तर वगैरह ये सब मिलेंगे, बेड वगैरह सब चीज मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। उनको रहने के लिए बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की है। सुरक्षा के मामले में जो है सभी जगह जो 5 चक्रों में जो है चक्र भेदन सुरक्षा है। चक्र भेदन सुरक्षा ऐसा है, अगर पहले नंबर से निकल गया तो दूसरे नंबर में फंस जाएगा, दूसरे में बच गया तीसरे में फंसेगा, और तीसरे में वहां भी बड़ी मुश्किल से निकलेगा। अगर वाई धोखा देके निकल भी गया तो फिर चौथे में वहां नहीं बचेगा। पांचवा तो एंड है, पांचवे में तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। पांचवा ऐसा भेदन कर रखा है। तो कहने का मतलब है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, जैसे आज जो है तमाम पूरे भारत के अंदर जो है सनातन विरोधी जो है ताकतें लगी हुई हैं। कई देश जो है इस वक्त जो है सनातन का वृद्धि को देखते हुए, सनातन की जागृति को देखते हुए, सनातनी भक्तों का हर्ष उल्लास देखते हुए तो वो खलल भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए ये सुरक्षा का जो सिस्टम है बड़ा चाक चौबंद, इस पर बड़ा ध्यान दिया गया है। योगी जी बार बार आके निरीक्षण कर रहे हैं। और योगी जी
वाकई में योगी जी, जो लोग ये कहते हैं कि ये धर्म में पाखंड करते हैं, वोट मांगते हैं, ऐसा नहीं है। योगी जी वहां जहां रात रहने की रैन बसेरा बोलते हैं या वो रहने के लिए, वहां खुद रात रुक के देख के कि वाकई में ये रैन बसेरा सटीक है कि नहीं। इतनी परीक्षा जी करने जी वाला कोई मुख्यमंत्री रहा है नहीं। वो मुख्यमंत्री तो जो है ये तो अपने व्हाइट हाउस में चल जाता था, ये तो अब अपने जो है कहीं होटलों में रुक जाते थे, बढ़िया एसी में रुकते थे। लेकिन योगी जी भी ये कह रहे हैं कि जब जनता रुकेगी तो मैं क्यों नहीं। तो वो वहां रुक के बिल्कुल भी देख रहे हैं। एक रात उन्होंने काट के देखा कि वाकई में रात्रि में क्या व्यवस्था है, कहीं ठंड तो नहीं लगेगी या लोगों को कुछ ऐसा कोई पूर्ण प्रकार की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो वो ऐसा जी जी परीक्षण ले रहे हैं खुद आके, और बार बार चक्कर काट रहे हैं, क्यों उनको पता है कि ये धार्मिक मेला है, हमारा सनातन का मेला है, इसलिए रुचि ले रहे हैं। ये पहले के नेताओं ने जो है रुचि नहीं लिए, जैसे समाजवादी पार्टी जैसा आजम खान को जो है यहाँ का मुखिया बनाया गया। अब बताए क्या सनातन के मुखिया नहीं थे, इतने बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं के बड़े बड़े आचार्य थे, महामंडलेश्वर थे, मंडलेश्वर थे, किसी एक धार्मिक संस्था अखाड़े के किसी बड़े मुद्दे उनके जिम्मे सौंप देते ये बात। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना विशेष जो है वो अधिकारी उनको बना दिया धर्माधिकारी। तो धर्माधिकारी हमारा, अब बताओ कल तो वो बद्रीनाथ में भी धर्माधिकारी जो है किसी मोमडन को रखने लग जाएंगे। हमारे तीर्थ क्षेत्रों में रखे हुए थे इन्होंने धर्माधिकारी। जी धर्माधिकारी जी का मतलब ये होता है कि वहां का जो प्रेसिडेंट होगा वो सिद्ध तीर्थ पीठ का जो होगा, तो वो कर्मचारी की देखरेख करना, वो करना, सब स्वामी उनको डील करेगा। ऐसे लोगों को ये स्वामी जी रखते वहां थे। पे जो स्वामी जी वहां पे जो लोग आएंगे उनके जी जी, खाने की व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद की गई है। यहाँ तक बहुत कि बढ़िया नौ है। रुपए में भरपेट भोजन, नौ जी रुपए जी में अन्नपूर्णा भरपेट भोजन की भी व्यवस्था की गई है। लोग जी खा जी सकते हैं वहां पे, जी जी, वो सस्ता तो है खाना, ही है। सुंदर खाना, बढ़िया खाना थाली में। जी जी, जी यहाँ तो जिधर मुंह घुमाओगे उधर लंगर मिलेगा। यहाँ भोजन की तो कतई दिक्कत नहीं है। और बहुत बढ़िया। भोजन की और शौचालय तो यहाँ इतने लगे हैं बिग जी, इतने शौचालय लगे हैं, जगह जगह शौचालय बने हैं। मतलब पब्लिक जी को जी दाएं बाएं देखना ना पड़े। पुरुष शौचालय, महिला शौचालय, पुरुष शौचालय, महिला बहुत शौचालय, हर बढ़िया। जगह मतलब बड़ी चाक चौबंद है। पहले ऐसी दिक्कत थी, लोग जो है शौचालय बाहरी सड़कों के किनारे नाली पे जहाँ थोड़ा पर्दा देखते वहीं कर जाते थे, बदबू मारता था। ऐसा नहीं है, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, कहीं पर दुर्गंध नहीं आ सकती, ऐसे ढंग से मतलब जी अंडरग्राउंड सब है। तो बहुत बढ़िया जी व्यवस्था जी की हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, जो हवा फैला रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये कुंभ मेले की वजह से इनको जो है आगे आने वाले भविष्य में कहीं सत्ता का फायदा ना मिल जाए, तो वो ऐसी अफवाह हवाएं उड़ा रहे हैं कि जो है वहां मेले के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जब हम थे तो हमने ये व्यवस्था की। मतलब ये एक प्रकार का प्रोगंडा है इनका। ये चाहते हैं कि मतलब कहीं फायदा ना हो जाए सनातनियों के वोट से। तो ऐसा ऐसी बातें इसलिए कर लेते हैं ये लोग, ये सत्ता भोगी हैं। और ये ऐसे धार्मिक स्थलों में खलल डालने वाले लोग जो है उसको भी चाक चौबंद जनता खैर आके स्वामी जी, देखेगी ना। राजनीतिक बात तो आप बाद में बताएंगे। आप वहां ग्राउंड रिपोर्ट में बताइए, ग्राउंड में क्या है। यानी कि वहां पे जो स्नान करने आएंगे श्रद्धालु, जी उनके जी, लिए स्नान घाट पे जाने के लिए सुना है बहुत पहले ही उनको रोक दिया जाएगा। वहां से जी वो हाँ, बिल्कुल। पीपे वाले पुल से जाएंगे तो जी क्या आराम से जा सकते हैं वहां पे, ज्यादा चलना तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारी बसें भी लोगों ने दी हुई हैं, गवर्नमेंट ने वहां बसें भी लगाई हुई हैं, ई रिक्शा भी लगाया हुआ है बुजुर्गों के जी जी लिए। तो जी, आराम से पहुंच जाएंगे घाट तक जहां पे उनको संगम में त्रिवेणी में स्नान करना है। जी देखिए बताएं। स्नान स्नान पर्व का जो दिन है, उस दिन त्रिवेणी संगम पर जो है वहाँ अखाड़ों के स्नान होते हैं। अखाड़ा स्नान करते हैं, जो धर्म गुरु है, धर्म प्रमुख है, प्रमुखों का स्नान होता है उस दिन वहाँ। अब जी जी, आपको सही बात, नहीं नहीं, आपको बाद सही में बाद में आप, बाद में। हाँ जी, आपको ये सही बात बताएं, बाकी दिन वो त्रिवेणी में ही स्नान करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, वहां सबके लिए खुला है। जी जी, वही और पूछ रहा पर्व हूँ। दिन, जी जी, पर्व दिन पे वहां क्या होगा कि वहां चक्र भेदन ऐसा सिस्टम बनाया है, बांस का जो है उसको भूल भुलैया ये कहते हैं, वो लगा होगा, और उसके द्वारा जो है यात्री धीरे धीरे धीरे, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से जाए वहां एकदम एक साथ स्नान करने के लिए, धक्का मुक्की ना हो, कोई व्यक्ति किसी को क्षति न पहुंचे, इसलिए वो जी कंट्रोल जी रूम बना हुआ है। उस कंट्रोल जी रूम जी के जरिए उनको धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, वो लोग स्नान के लिए वहां जाएंगे, और जाने के बाद जो है वो स्नान करेंगे। तो वही भाग्य की बात है। अब दूसरी बात ये है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने, मैं एक शायद वीडियो आपको भिजवाया था कल का, जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, जो
पेशवाई थी, और पेशवाई में जो मंच पर गुरुजी बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे कि आप सभी जनता से मेरी निवेदन है, आप जो निवेदन है, गुरुजी ने कहा है कि ये ना सोचे कि स्नान वहीं करना है, धक्का मुक्की न करें, आपस में क्षति न पहुंचाए किसी को, ऐसा जात जबरदस्ती न करें, जिस घाट पे भी मौका मिले वहां नहा जाए। ये गुरुजी ने कल जी ये संदेश भी दिया है, पब्लिक को, समस्त भारत की जनता को ये संदेश पहुंचाया है कि आप लोग जो है इस तरह से स्वयं भागा दौड़ी ना करें उसमें, ताकि कोई किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो उसके लिए उन्होंने गुरुजी, हमारे गुरुजी ने भी, गुरुदेव भगवान ने कल शाम ये निवेदन किया था सबसे कि ऐसा जो है कि यही जरूरी ना सोचे कि वह त्रिवेणी संगम में ही पहुंचना है तो उसमें हानि पहुंचेगी, इसलिए घाट यहाँ सरकार ने पूरे 12 किलोमीटर तक घाट बना रखे हैं, जहां जहां जिसको मौका लगेगा वो घाट में, ताकि किसी को ऐसी किसी प्रकार की, यहाँ पर जो है तैराकी, पुलिस वगैरह, पैराशूट, ये सब ये आरडीएफ, ये जो भी जितने भी ये सब संस्थाएं हैं, तैराकी हैं, सब तैयार किए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है, बड़ी व्यवस्था है। जी जी और यहाँ पर ताकि नहाने वालों के लिए किसी प्रकार, एक रही बात 60 मीटर जो है, 60 त्या 120 हो गया, 120 फीट गहराई तक जो है जल, जल के अंदर किसी प्रकार का केमिकल या कोई क्षति पहुंचाने वाली या कोई चीजें ऐसी तो नहीं डाली है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कोई कि स्नानार्थियों के शरीर को हानि पहुंचाए। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हमारे सनातन विरोधी लोग हैं जो आतंकवादी हैं, वो कोई उस वक्त आकर के कोई ऐसा ना कर दे कि वो कोई, बहुत से जैसे होते हैं ना, जैसे असामाजिक तत्व हम बोलेंगे उनको, असामाजिक तत्व क्या करते हैं कि जैसे गंगा जी में कुछ ऐसा पॉइजन डाल दिया, मछलियां मर जाती हैं, वो उलट जाती हैं, तो कोई इस प्रकार का केमिकल सिस्टम न कर दे, उसके लिए भी सरकार ने जी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं। और उसमें जो है जल ड्रोन बोलते हैं, उसको भी तैयारी है पूरा, वो जल में पूरा खोज करेगा, देखेगा कोई ऐसी केमिकल सिस्टम, तो उसमें सब बता रहा है कंप्यूटर में, तो वो ऐसे सिस्टम जुड़े हुए हैं। यहाँ तो बहुत प्रकार का, कि मतलब कोई ये ना शिकायत करे कि वहां तो बड़ी दिक्कत पड़ी है। हाँ, ये है कि पैदल चलना पड़ेगा सबको। मैं आपके मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से सब पूरे भारतीय की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़े, क्योंकि मेला का समय है। तो जब हम पूरा जगह 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर का जो है हम गाड़ी में बैठ के आए, तो कुछ पैदल चलना भी, वो भी लाभदायक ही रहेगा, आपको हानि फिर भी नहीं है अगर आप कितना पैदल किलोमीटर चलेंगे। लगभग, स्वामी जी जी कितना किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा एक श्रद्धालु को तट पे जी जाने के लिए, जहां पे उनको स्नान करना है, कितना किलोमीटर तक पैदल जी जी, पैदल जहां वहां लगभग? रुकेंगे, और जहां जैसे ये परेड ग्राउंड है, चुंगी है, और ये बाहर बाहर इधर जोशी से भी उधर की तरफ जो है ये करीबन ये है, ये 1.5 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का उन्होंने फासला रखा है, कोई वाहन प्रवेश न करे उस दिन। जी इसलिए जी तीन जी किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग अधिक से अधिक 5 किलोमीटर तक पैदल है। अगर वो चलना जी चाहे तो 5 किलोमीटर, लेकिन कम से कम जी जो उनको दायरा रखा हुआ है 5, 3 और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक तो पैदल चलना पड़ेगा सबको। जी जी ये ऐसी व्यवस्था की है। पार्किंग गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, कोई किसी से कोई लूटपाट फालतू ना करे, उधर पार्किंग अलग है। 4 पहिया बड़ी गाड़ियों का अलग है, छोटे वाले अलग है, 2 पहिया अलग है, 3 पहिया का अलग, मतलब ऐसे सिस्टम बना रखे हैं जी। तो यहाँ पार्किंग होगी, पार्किंग के लिए अनाउंसमेंट होता रहेगा बराबर। यहाँ माइक लगे, पता नहीं कितने हजार माइक यहाँ तो पूरे कुंभ क्षेत्र में लगे हैं, उन पर अनाउंसमेंट होता रहता है, तो जनता भटके ना। तो जी जी सेक्टर के नंबर है, बिल्डिंग के नंबर है, और हर जगह हर कैंप कैंप के नंबर है, स्वामी उसी जी हिसाब से साथ। जी स्वामी जी एक बयान आया था वक्फ बोर्ड का, जी जी एक जी मौलविया साहब ने बयान दिया था कि जो इस समय कुंभ लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे लग रहा है, जी जी यानी जी। वक्फ बोर्ड की जमीन पे ही कुंभ हो रहा है। ऐसा एक बयान आया था मौलविया जी का, उसके बारे में आपका क्या राय है? उनको जानकारी नहीं है, वो लोग अनाप शनाप बोलते हैं। इन लोगों का जो है ना, ये लोग केवल कट्टरपंथियों की भाषा है ये। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि योगी कुंभ जी की ने जगह। उसका योगी जी ने जवाब दिया था कि ऐसे लोग एकदम सतर्क हो जाएं और अपनी चमड़ी बचाएं। तो वापस उस मौलविया जी का जब वापस एक बयान आया, मौलविया जी का वापस बयान आया कि जितने भी श्रद्धांजलु यहाँ से जाएंगे, हम मौलाना लोग जो है, आप मोहम्मदनों लोगों से ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से जहां भी श्रद्धालु लोग गुजरेंगे उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करें। एकदम बयान पलट दिया उन्होंने।
बयान तो बदलना पड़ेगा उनको, क्यों? वो जानते हैं कि हमारे अनाप शनाप ये अनर्गल बयानबाजी है, वो समझते हैं जड़ में तो कुछ और है। अब बात ये है कि जी ये जी हमारा कुंभ है, कुंभ तो हजारों वर्ष पूर्व का है, और ये वक्फ बोर्ड बताइए ये 93 में बना है। तो 93 का वक्फ बोर्ड क्या कुंभ बड़ा, कुंभ पहले का है कि ये वक्फ बोर्ड पहले का है? वक्फ बोर्ड तो अब बना है। तो वक्फ जी बोर्ड का नाम लेकर के हर काम ये भारत में जमीनी ये जो भूमाफिया है, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये क्या करते थे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर इनको जगह को कन्वर्ट करना है, जगह को कैप्चर करना है। तो एक वक्फ बोर्ड मतलब ये माफियों का है, इसलिए जो ये ऐसी भाषा कहते हैं। हमारे से ये योगी जी का जो है हम देते रहते हैं, जुड़े हैं और हम भेजते रहते हैं लिख के। ये लोग जो है बदमाशी करते हैं, इनको पता तो है नहीं। इनको केवल ये करना है कि हिंदुओं को किसी भी तरह से जो है मतलब बाधा डालो बस। इनका लक्ष्य तो ये है, जैसे कोई आतंकी हरकत करते हैं, कोई ओछी हरकतें करते हैं, ओछी हरकत करना इनके जहन में कूट कूट के भरा है, कट्टरपंथी है। वो लोग ऐसी भाषा बोल रहे थे। जो मुल्ला मौलवी है, जो सही सज्जन है, जो समझदार है, वो तो बोलेंगे, वो उनको उनको समझाया होगा, उनको धमकाए पहुंच गए होंगे उनको कि आप सावधान रहें, खबरदार, ऐसी भाषा कुंभ के समय आपको ये बातें बोलने कोई औचित्य नहीं है। तो ये लोगों अब कुछ हमने कहा था ना आपको कि ये बदलेगी, इनकी इनकी तर्ज बदल जाएगी। अब ये जो जी भाषा जी बोल रहे हैं, इतना इनको पता नहीं है कि धार्मिक हमारे भारत की सबसे बड़े धर्म की संस्थाओं में से सनातन धर्म संस्था जो हमारी है, तो वो तमाम जगह विश्व 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 सनातन है हमारा, विश्व में थी ऐसी जगह। तो ऐसे स्वा- बोल बोल के अनर्गल बयानबाजी करके ये जगह कैप्चर स्वामी की जी है इन लोगों ने। स्वामी जी यहाँ पे कुंभ में इस बार 2025 के कुंभ में जी बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स भी बहुत आ रहे हैं। फॉरेनर्स जी आके जी ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कुंभ में एक तो उनको व्यवस्था देखनी है कि इतने 50 करोड़ लोग आए हुए हैं, जो उनकी व्यवस्था जी किस तरह से की गई है। जी दूसरा, उनका हर चीज के ऊपर निगाह रहेगी कि किस तरह से सिस्टमेटिक वे से ये कुंभ चल रहा। जी जी बताएं। जी बिल्कुल। क्योंकि ये इस वक्त जो है सनातन, अब बात ये है कि पहले अभी बात बताई थी ना कि पहले सनातनी सोया हुआ था, वो इतने अपने इतिहास को जानता नहीं था। जी परंतु हमारे हमारे जो सनातनी संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्होंने उनको जगाया है, और अब जागृति आई है। जब से अयोध्या जी का मंदिर बना है, तब से लोग सनातन को मूल प्रक्रिया को समझने लगे हैं कि मूलतया सनातन मूल है, और सनातन बहुत बड़ी चीज है, और सनातन बहुत प्राचीन है, पुरातन भी है। तो सनातन तो मैं तो ये कहूंगा सनातन न पुरातन है न नया है, सनातन तो आदिकाल से है। और इसलिए जो है सनातन को अब लोग समझने लग गए हैं। जो लोग भगोड़ा टाइप के जो भाग गए हैं सनातन को छोड़ करके, वो लोग सनातन के खिलाफ ऐसा बोलते हैं, ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। नहीं तो जी सनातन को मुसलमान भी समझ रहा है, हिंदू भी समझ रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि हमारे सनातन के बारे में। तो ये जो है सब बातें, अभी कम से कम 30 तो यहाँ पर जो है पीपा पुल बने हैं, और इसी तरह जो है उनको लाइटें लगी हैं पुलों के ऊपर, ताकि किसी को अंधेरे में दिक्कत ना हो, कोई दाएं बाएं कोई धक्का मुक्की ना हो। तो ऐसे तमाम जो है उनका बैरिकेटिंग की गई है, बाढ़ की हुई है दोनों तरफ नदी के। तो ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत बढ़िया सिस्टम है। और 4-5 पुल यहाँ जो है एडवांस खुले रहेंगे, ताकि सरकारी मशीनरी को और फायर ब्रिगेड को जाने, वहां से पब्लिक नहीं जाएगी, वो पुल बंद रहेंगे, वो तो उनके लिए है। वीआईपी कोई आ जाए, इमरजेंसी में कोई आए तो एक अलग है, ताकि वो दिक्कत न डालने पब्लिक को। पब्लिक चलती रहेगी, आवागमन लगा रहेगा, वीआईपी भी आएगा, रोके नहीं आएंगे। उनका बिल्कुल अलग पुल, अलग रोड, अलग सिस्टम रहेगा, सीधा वीआईपी घाट आएंगे, बस वो दिक्कत न करे। तो ऐसा बड़ा जी सिस्टम से बनाया हुआ। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई ऐसा डरे ना, घबराए नहीं, आपका स्वागत है। मैं मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपका धन्यवाद है। ऐसा मुहूर्त बहुत समय में बना है, 140 साल में बना है। और ये मुहूर्त की पावर ताकत इतनी है कि अगर संगम में भी नहाए आप, अगल बगल नहा गए घाटों पर भी, तो भी आपको पुण्य मिलने वाला, आप खाली नहीं जाएंगे। क्योंकि जो महापुरुष, जो सिद्ध पुरुष, जो त्यागी तपस्वी उसमें स्नान करेंगे, तो भी उनकी चरण धूलि तो जाती तो उधर ही है जिधर को गंगा जी है। तो हमारा जी कहने का मतलब ये है कि गंगा जी का जो है प्रवाह जो है, गंगा भागीरथी जो है, वो भगवान शिव के जटा से आ रही है, उसमें भी आप नहाइए। और क्योंकि भगवान शिव सर्वोपरि है, भगवान शंकर जो एक अविनाशी देवता है, और उन अविनाशी देवता के जो धारा सिर से आ रहे हो, और उसमें नहाने से, देखने से भी मात्र, अगर किसी ने देख भी लिया है
तो भी कल्याण होगा उस दिन उस मुहूर्त पे। तो हम ये कह रहे जी हैं कि आप ऐसा ना समझे कि पता नहीं वहां संगम में स्नान होगा कि नहीं होगा, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसी भूल न करें। आप अवश्य आइए, आपको स्नान का भरपूर मौका मिलेगा। तमाम घाटें ऐसी चाक चौबंद, पहले कच्चे रेत में घाट होते हैं, अब बढ़िया जाल बिछा के बढ़िया घाट बना दिए गए हैं, बड़ी बड़ी बोरियां बना के उनको जो है तैयार किया गया है। बांस लगा के घाट ऐसी सीढ़ियां बनाई गई ताकि वो नहाने वाले को नीचे न डूबे, कोई दिक्कत न हो। तो वहां पर जो है प्लास्टिक के जो बॉक्स हैं वो लगे हुए हैं, उतने उसके अंडर एज में नहा सकते हैं। मतलब ऐसे चाक चौबंद सब बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग डराते हैं, इसलिए डराने वाले लोग वो हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं धर्म के रूप से कहीं शायद भारतीयों को कोई लाभ न पहुंच जाए, ये तो उस लाभ को जो है किसी तरह से प्रदूषित करो, ऐसी बातें फैलाओ। ये अफवाहें फैल रही हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी अवश्य आए और सबका कल्याण हो। और हम भी ये कल्याण की भावना रखते हैं कि हर कोई चाहता है कि स्नान करने से कल्याण हो, क्योंकि गंगा माता को वरदान दे रखा है ऋषियों और देवताओं ने कि जब आप में कोई स्नान करेगा तो उसके पाप मुचित होंगे और वो इस तरह से जो है उसकी आत्मा मन निर्मल होगी। और शरीर शरीर निर्मल करने को तो घर में करते हैं हम, लेकिन आत्मा और मन का निर्मलता पहुंचती है यहाँ नहाने से। तो इतनी जी दूर जी से जो आएंगे, तो मैं गंगा माता से भी निवेदन करता हूँ कि हे माँ, जो भी आपके चरणों में स्नान करने आएंगे उनका कल्याण करना, और उन भक्तों को 2000 किलोमीटर दूर से जो आपके चरणों के स्पर्श करने आएंगे या दर्शन करने आएंगे, स्पर्शनम दर्शनम च, गंगा के जो है स्पर्श और दर्शन मात्र से कल्याण बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए जो है गंगा माता की कृपा रहेगी समस्त जो है सनातनियों में, चाहे किसी भी धर्म के हो कोई भी हो, सबका कल्याण करे गंगा माई। और जो है अवश्य आए, कुंभ जो है सबके लिए है, कुंभ कोई एक व्यक्ति जी विशेष का नहीं है। और कुंभ कल्याण का है, कुंभ शब्द कल्याण का होता है, तो कल्याण कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। तो इसलिए आप आइए, घबराइए मत। यहाँ पर सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वाजिब है हम आंखों देखी, हम घूमे हैं, देखा है हमने। तो प्रत्येक जगह यहाँ वार्ड है, जो मेयर है, यहाँ के सदस्य हैं, इतना टाइट कर रखा है योगी जी ने, सब भागते फिर रहे हैं। यहाँ जो लोकल के मेयर वगैरह, ये अभिलाषा नंदी गुप्ता जो है, ये रोज यहाँ आती है, रोज जो है यहाँ पर चेक कर रहे हैं कैसा बन रहा है, किस तरह का है, कोई एंगल लूज तो नहीं है, कोई नट ढीला तो नहीं है, कोई गिरने की संभावना तो नहीं है, कोई क्षति, हवा चलेगी तूफान होगा, कोई दबेंगे, ऐसी घटना ना हो। वो बहुत इंजीनियर आ रहे हैं, उसको बार बार परख रहे हैं। मतलब काम ऐसा नहीं है बिग जी, बड़े ढंग से हो रहा है। और बाकी तो ऐसा लगा हमको, रोडें इतनी नई बना दी, यहाँ पक्की रोडें बहुत बन रही हैं, पहले कच्चे यहाँ मैदानों में रेत में भी रोड बना दी है। जी तो जी बहुत जी बढ़िया काम हो रहा है, जिधर से स्वामी जी, निकलना चाहिए। स्वामी जी आपसे जी एक सवाल और पूछना चाहते हैं। पूरा भारतवर्ष जी अगर जी कोई बीमार हो जाता है बाय द वे, तो जी उसके जी। लिए भी कुछ इंतजाम है इसमें कि नहीं? अस्पताल छोटे-छोटे बनाए हैं कि नहीं? डॉक्टर्स हैं कि नहीं? ये भी बताएँ। जी जी, यहाँ पर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी हैं कुंभ में। और वो जो है तुरंत तत्काल जो है सायरन बजेगा और वहां जो कंट्रोल रूम होगा वहां पर एकदम खबर पहुंचेगी और आपके थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आपके कैंप में मिलेगी। जी, अगर कोई कोई यात्री या चलते हुए सफर में, बहुत से माताएं हैं, वृद्ध हैं, मैं आपको वो मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से सबको ये भी जो है सचेत करना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि सड़क में भी जो चल रहा हो, अगर बेहोशी की स्थिति हो गई या किसी प्रकार का ऐसा हो गया, चल चल के थक गया, कुछ हो गया, तुरंत एम्बुलेंस वहां पे लेके आपको जाएगी। और तमाम बेड वाले हॉस्पिटल बने बढ़िया बढ़िया। यहाँ तो कॉटेज वाले जो वो क्या बोलते हैं, ये अपने वो पलाई वाले बहुत बढ़िया, जैसे सेम आपको ये पता ही नहीं लगेगा, अंदर घुसोगे आपको लगेगा कि ये पक्का सीमेंटेड हॉस्पिटल है। ऐसे हॉस्पिटल बने हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ यहाँ जो है शिविर लगे हैं, निःशुल्क चश्मा वाले शिविर लगे हैं, आंखों का ऑपरेशन के शिविर हैं। यहाँ मतलब बहुत शिविर लगे हैं, आप जो बाहर से आएंगे वो ये भी लाभ ले सकते हैं यहाँ के। जी, तो जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य के मामले में हो या भोजन के मामले में हो, यात्रा के मामले में हो, या दर्शन के मामले में हो, या भ्रमण के मामले में हो, तो सभी चीजें चाक चौबंद है। और यहाँ पर बड़े नए नए पार्किंग, बहुत बढ़िया रंग रोगन, और इतना बढ़िया सजाया गया है, इतना बढ़िया सजाया गया है प्रयागराज को कि आप स्टेशन से उतरना शुरू करोगे, आपको तो सारे कुंभ का आनंद वहीं से शुरू हो जाएगा। अभी तो
वहां तो आनंद, वहां तो आध्यात्मिक आनंद लेंगे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जो है यहाँ का बहुत बढ़िया है। किताबों आपका हर्ष स्वा- उल्लास हो जाएगा, स्वामी जी, रेलवे ने भी बहुत सारी 3000 ट्रेनें चलाई हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। यहाँ तक कि जी जो जनरल डिब्बे हैं उनके में टिकट लेने की जरूरत नहीं है। वो जी जी एकदम आप आए और उसमें बैठ सकते हैं, यात्रा फ्री कर सकते हैं, क्योंकि टिकट नहीं काट सकते, इसलिए यात्रियों को फ्री सेवा दी जा रही है वहां से जी ट्रेनों में जाने आने के लिए। बसें भी बहुत जी सारी जी चलाई जा रही हैं, इंटर जी, स्टेट बसें, इंटर जो बसें हैं, कुंभ से लेके प्रयागराज से लेके सिटी तक, सिटी से मतलब इंटर जो बसें चलती हैं हाँ आपके जी, वहां, वो भी चल रही हैं। यानी बहुत इंटर सारी सुविधाएं दी गई हैं। जी बताएं। जी जी भी है। सिटी सिटी बसें जो अपने जैसे प्रत्येक सिटी जिले, बसें। प्रत्येक जिले जो राज्य अगल बगल बॉर्डर जिला बोलते हैं उसको, तो जी जी बॉर्डर जी। जिला में क्या होता क्या है कि आप हर जिले से, कोई किसी जिले में आएगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, तो कोई जरूरी नहीं है किसी डायरेक्ट जिले का, तो सरकार ने ऐसा निकाला है, रेलवे लगता है स्वामी जी का संपर्क टूट गया है। स्वामी जी बता रहे थे कि प्रयागराज में किस तरह की व्यवस्था की गई है। चीफ मिनिस्टर योगी जी इनका पूरा ले रहे हैं और एकदम टाइम टू टाइम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी, डायरेक्ट जो लाइव थे प्रयागराज से। समय मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।